रात्रि परिक्रमा बंद करो, यह नारे वृंदावन में क्यों लग रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज रात को 2 बजे परिक्रमा मार्ग में आते हैं और 3:30 बजे राधा के लिए कुंज पहुंचते हैं। जब वे रात में पदयात्रा करते हैं तो हजारों श्रद्धालु उनका इंतजार करते हैं। उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। उनके दर्शन करने के लिए और वे रात भर जागकर उनका इंतजार करते हैं कि कब श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के सिर्फ 5 सेकंड के दर्शन हो जाए, क्योंकि परिक्रमा मार्ग एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों श्रद्धालु भी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि एकांतिक और सत्संग में ज्यादा श्रद्धालु के बैठने की जगह नहीं है। इसीलिए हजारों श्रद्धालु सिर्फ परिक्रमा मार्ग में उनका दर्शन करते हैं। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा की वजह से वृंदावन में स्थित कॉलोनी के लोगों की नींद उड़ गई है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जब श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा रात में निकलती है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, पटाखे फूटते हैं, कई सारे लोग बैंड बाजा बजाते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। और हमारे कॉलोनी की महिलाएं हाथ में तख्तियां ले उनका विरोध कर रही है। तख्तियां पर लिखा है, रात में फूटते हैं बम, हम बंद करा कर ही लेंगे दम। कई सारे लोगों ने तख्तियां पर लिखा है, यह कौन सी भक्ति और प्रदर्शन दर्शन है, यह तो सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन है। एनआरआई ग्रीन कॉलोनी की महिलाओं का कहना है कि जब तक श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा बंद नहीं हो जाएगी, हम दम नहीं लेने वाले। आप सबको पता है, श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी खराब है और उनका स्वास्थ्य ज़्यादातर समय ठीक नहीं रहता है। अभी अक्टूबर में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा था तो उनके शिष्यों ने सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन के लिए रात भर जगते हैं। उनका स्वास्थ्य कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो भक्तों को दर्शन देने के लिए पदयात्रा में ज़रूर आते हैं। और उस दिन भी मना करने के बाद भी श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज पदयात्रा में आए और उन्होंने दर्शन दिए, क्योंकि श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज कभी भी खुद की फिक्र नहीं करते, वह हम सब लोगों की फिक्र करते हैं। वह इसलिए पदयात्रा में आए थे क्योंकि हजारों श्रद्धालुओं दूर दूर से सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए रात भर जागते हैं। वह सब निराश होकर चले जाते हैं, इसलिए श्री प्रेमानंद जी महाराज दर्शन देने के लिए पदयात्रा में आए थे। अब आप सोचिए, कुछ लोग सिर्फ नींद खराब होने की वजह से इनका विरोध कर रहे हैं। लोग तरसते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, और जब उन लोगों को परिक्रमा मार्ग में बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती है तो वह यही सोचते हैं कि काश परिक्रमा मार्ग में हमारा घर होता, हम यहाँ पर रह रहे होते तो डेली हमें श्री प्रेमानंद जी महाराज के यहीं से दर्शन करते और हमें कभी भी परिक्रमा मार्ग में ही नहीं बैठना पड़ता। इन सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये भाग्यशाली है जो श्री प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा इनके फ्लैट के, इनकी कॉलोनी के सामने से होकर जा रही है और यह लोग उनके दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन इन मूर्खों को जाकर कोई समझाओ कि यह गलत विरोध कर रहे हैं। यह भले वृंदावन में रहते हैं लेकिन यह ब्रजवासी नहीं है। यह हमने इनको भक्ति से, साधना से, भावना से किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज को पता चला कि यह सब हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है, उनकी पद यात्रा का विरोध किया जा रहा है, तो यकीन मानिए श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज कभी भी पद यात्रा में नहीं आएंगे। वह पद यात्रा को बंद कर देंगे। हमें चाहिए कि यह बात श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज तक ना पहुंचे और यह बात यहीं पर दब जाए, ताकि उनकी पदयात्रा सुचारू रूप से चलती रहे और हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन का लाभ ले सके। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हजारों श्रद्धालु रात के 9 से 10 बजे से परिक्रमा में आकर बैठ जाते हैं और 11 बजे परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। काफ़ी लोग 11 से 12 या 2 बजे तक भजन कर रहे थे। आज श्री प्रेमानंद जी महाराज ने लाखों लोगों को जीवन को परिवर्तित कर दिया। आज लाखों लोग गंदे वचनों को त्याग कर राधा नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो पा रही है। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने हमें बताया कि भगवान लालची नहीं होते हैं, वह आपसे कभी कुछ नहीं चाहते हैं। वह कहते हैं कि आप फूल प्रसाद या पैसे चढ़ाए। आज श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने हमें अध्यात्म का सही ज्ञान दिया है, जिसकी वजह से हजारों पंडितों की कथावाचकों की दुकान बंद हो गई है। यह वही लोग हैं जो यह विरोध करवा रहे हैं। अगर आप वृंदावन में रहते हैं या फिर वृंदावन के आसपास रहते हैं और आप श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जाए और इनको जाकर समझाए कि विरोध करना बंद कर दे, क्योंकि अगर इन्होंने विरोध करना बंद नहीं किया तो यकीन मानिए श्री प्रेमानंद जी महाराज परिक्रमा मार्ग में कभी भी नहीं आएंगे।
और आज जो हजारों श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग में उनके दर्शन कर सकते हैं वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप इनका आंदोलन बंद करवाएं और श्री प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा सुचारू रूप से चलती रहे और हजारों लोग उनके दर्शन कर सके। जय जय श्री राधे व राधा वल्लभ श्री हरिवंश।